मधुबनी समाहरणालय के सामने बेरमा पंचायत संघर्ष समिति के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की गई है। मधुबनी जिला मुख्यालय पर बेरमा पंचायत के मुखिया चुनाव में हुई धांधली के विरुद्ध में विशाल धरना प्रदर्शन एवं जनसभा का आयोजन, और ये निवेदक है बेरमा पंचायत संघर्ष समिति। आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ बेरमा पंचायत के लोग मुखिया पंचायत में हुए धांधली को लेकर के धरना पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगनाथ मंडल है। हम मुखिया प्रत्याशी हैं बेरमा पंचायत के। बेरमा पंचायत चुनाव में अभियान से लेके मतगणना तक भारी धांधली हुई है। लखनऊ और विकास पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से धांधली खुलेआम की गई है। दारू का छूट, पैसा का छूट, प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार का छूट, कोई ना प्रशासनिक हस्तक्षेप, ना कभी थाना अध्यक्ष गए पंचायत के अंदर में। हम लोग लगातार वीडियो को कह रहे हैं जो चुनाव चल रहा है एक गश्ती होना चाहिए, एक कम से कम आपका देख रेख होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं। सीधे कहते हैं जो नए हम मुखिया प्रत्याशी जो अभी रमन प्रसाद जीते हैं उसके पक्ष में पूरे खुलेआम पंचायत के अंदर में जो मतदाता वोट डाले हैं पूरे गमगीन में हैं, पूरे शोकाकुल हैं जो हमने वोट दिया है दूसरे जनप्रतिनिधि को। और यहाँ रमन प्रसाद फिर तीसरा बार, 2 बार लगातार किया है, तीसरा बार फिर उसी को पैसे के बल पर संजय झा के देख रेख में सारा खेला ये वीडियो आरोप लखनऊ किया है। ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली की गई है। आरोप इस महीने में है जो गांव के अंदर में आप देख लीजिए, वोटर के बीच में देख लीजिए, जो पूरे एकदम दारू शराब का खेल पूरा छूट वीडियो मचाए। एक बिजलीपुर में गड्ढा के बारे में डीएम साहब लास्ट आवर में कहे जो वोट मतदान केंद्र पर जाने वाला रास्ता अवरुद्ध है उसको भरवा दीजिए। तो ये बोले वीडियो डीएम साहब को जो सर हम 12 बजे रात तक इस गड्ढा को भरा देंगे, लेकिन गड्ढा को नहीं भराए और डीएम को बात को नहीं लागू किए। और ये मनमानी करते करते ये चुनाव मतगणना तक में प्रभावित ये किए हैं जो ईवीएम को नहीं हम लोग को देखने दिए, ना कहीं गिनती हुआ हम लोग के सामने में, कोई अता पता नहीं। बाद में जब हम लोग देखे जो भाई ये तो चाह रहा है कि जो नहीं इसका ट्रेसे लेस कर दे, जो ये काउंटिंग में अबे नहीं किया, तो उसके चलते हम लोग मांग किए जो नहीं रिकाउंटिंग होना चाहिए, रिकाउंटिंग होना चाहिए। तो लास्ट में जो रिकाउंटिंग हुआ वो खाना पूर्ति के लिए हुआ। जनता मत दिया है दूसरे जनप्रतिनिधि को, और ये आरोप जबरदस्ती ये मत को हेरा फेरी, ईवीएम को हेरा फेरी करके उसको सर्टिफिकेट निवर्तमान जो अभी थे रमन प्रसाद उसके पक्ष में काम करके सर्टिफिकेट दे दिया है, उसको मुखिया बना दिया है। इसलिए जनता आम मतदाता मांग कर रही है जो स्वच्छ चुनाव हो बेरमा के धरती पर। गरीब गुरबा का वोट बेशकीमती वोट है। इस वोट के लेके जो मलाल हो रहा है, जो मनमानी हो रहा है, उस मनमानी को रोकने के लिए आरोप का आधार अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। किस आधार पे आप धांधली का ये जो अपना सिफू का आप लगा रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं आरोप पर? कॉलेज में मतगणना के समय हम लोग को काउंटिंग हॉल में नहीं बुलाया गया। आप लोगों को काउंटिंग हॉल में बुलाया नहीं गया तो फिर कैसे पता चला कि हम लोग हार गए हैं, जीत गए हैं? तो अब हम लोग जब गए देखने के लिए, वो गार्ड को पूछे गेट पर जो भाई बेरमा का तो कह रहा था जो पश्चिमी के बाद बेरमा का नंबर आएगा, पश्चिमी का हो गया, अभी तक बेरमा का नंबर ही नहीं आया है। तब जो गार्ड से पूछ के गए भीतर थोड़ा जानने के लिए, तब कहा कि जो न बेरमा का काउंटिंग तो हो गया। अरे भाई बेरमा का तो हम लोग तो गेटे पर इंतजार कर रहे, तो काउंटिंग कैसे हो गया? आप लोग काउंटिंग के समय में उपस्थित नहीं रहे? हमको बुलेबे नहीं किया, ईवीएम हमको दिखेबे नहीं किया। और चुनाव प्रक्रिया के बाद जो काउंटिंग होती है उस काउंटिंग प्रक्रिया में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी हम लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मृत्युंजय कुमार हुए। किस पद के लिए आप उम्मीदवारी थे? मुखिया प्रत्याशी के लिए बेरमा पंचायत से थे। और हम लोग को काउंटिंग में गेट पर थे, हम सब साथी बैठे हुए थे। ठीक उसके बगल में, बगल के गेट से पहले वो लोग चले गए थे वर्तमान मुखिया। आप लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस नहीं किया गया था? अनाउंस नहीं किया। तो हम लोग जो है पूछे जो क्या हो रहा है भीतर में, तो बेरमा पंचायत का काउंटिंग चल रहा है। जब तक हम लोग पहुँचे तब तक यहाँ पर ना ईवीएम देखे ना कुछ नहीं देखे, सिर्फ चिट्ठी मतलब एक पुर्जा पे लिखा हुआ था जो इतना इतना मत मिला है सबको। ईवीएम तक आप लोगों के जाने से पहले ये चीज़ हो चुकी थी? ये सब सारा कुछ दिखा गया था, खेला वेला हो गया था, जिसके कारण हम लोग संतुष्ट नहीं हुए।
उसके बाद हम लोग हो हल्ला किए, हंगामा किए। उसके बाद जो वीडियो आए, एसडीओ आए, सब कुछ बताया जो रिकाउंटिंग करवा लीजिए, लेकिन रिकाउंटिंग में कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार, बेरमा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार का प्रस्तावक था। क्या हुई यह घटना? सर, जब अनाउंसमेंट किया गया, अनाउंसमेंट में जब हम लोग मतगणना में गए अंदर, तो वहाँ एक भी ईवीएम टेबल पर नहीं था, केवल कागज़ पर लिखा हुआ टुकड़ा था। हम लोग शोर शराबा जब किए तो कहे कि आपके पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका रिप्ले करके दिखा दीजिए। कोई भी पदाधिकारी बोलने तक का हिम्मत नहीं किया, सब चुप बैठे रहे। और यही धांधली हम लोग को नज़र आती है। जब हम लोग उम्मीदवार थे, प्रस्तावक थे, तो हम लोगों के सामने में खुलना चाहिए ईवीएम, लेकिन एक भी टेबल पर ईवीएम पड़ा हुआ नहीं था। उसी समय हम लोगों को शक हो गया कि पूरी धांधली इसमें है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लखन राउत। क्या कहना चाहेंगे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया हुई है बेरमा पंचायत में, जिसमें आरोप लगा रहे हैं कि पूर्णतः धांधली हुई है काउंटिंग में, तो ये किस प्रकार की आरोप है? हम इसलिए लगा रहे हैं, जो रिजल्ट निकलने से 4 दिन पहले वो पूरे गांव में रवाइश फोड़ रहा था और कह रहा था जो फलाने कैंडिडेट जो है उसको चौथा स्थान देंगे, मैं फलाने कैंडिडेट जो है उसको तीसरा स्थान देंगे, फलाने कैंडिडेट जो है उसको दूसरा स्थान देंगे और हम फर्स्ट स्थान लेंगे। ऐसा पहले ही 4 दिन पहले ही घोषित कर दिया था। 4 दिन पहले ही घोषित किया था। उसके बाद में हम लोग जब काउंटिंग हुआ, काउंटिंग हॉल पर हम लोग पहुँचे तो हमारे एजेंट लोग, मुखिया प्रत्याशी जितने थे वो लोग गेट पर खड़ा था। वहाँ पर जो है वो किसी दूसरे गेट से भीतर घुस गया था और वहाँ पर अपना जो हुआ तेला मेला करके पैसा कौड़ी दे करके अपना रिजल्ट अपने पक्ष में करवा लिया। और इधर से जब ये लोग घुसे हमारे एजेंट सब, तो उसको पुर्जा हाथ में थमा दिया और कुछ बोलने पर धमकी दिखाया गया। बाद में ये लोग चुप हो करके वहाँ से अपना निकल गया। आप भी यहाँ उपस्थित होकर इस धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। मेरा नाम भागवत राउत हुआ। बेरमा पंचायत के विगत सरपंच हम हैं। इस बार भी प्रत्याशी सरपंच के पद पे थे। हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि 4 रोज यानी काउंटिंग से 4 रोज पहले वही रमन प्रसाद मुखिया चौक पे बोला था कि भागवत राउत चौथे नंबर पर जाएगा। वो क्या देवता है? रिजल्ट के बाद जो है चौथे स्थान पे रह के, चौथे स्थान पर हम रहे। और वही बात संजीव प्रसाद, चौथे स्थान पर हम रहे। क्या वो देवता है जो जानता था ये चौथे स्थान पर रहेगा? आप तो मुखिया प्रत्याशी नहीं रहे हैं। हम तो सरपंच हैं, प्रत्याशी थे। तो फिर आप चौथे स्थान पे कैसे चले गए? यही बात में समझने वाली है कि वो कैसे समझ गया कि ये चौथे स्थान पर रहेगा। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार के आरोप है, जो कह रहे हैं कि 4 दिन पहले चौक पे रिजल्ट जो है सो आउट करके लोगों को बता रहे थे। तो ऐसा कोई एविडेंस है या कोई गवाह है जो चौथे जिनके सामने में ये बोली गई है कि राजू है। क्या नाम है आपका? राजू मेरा नाम हुआ जी। क्या आपके सामने में बातचीत हुई थी मुखिया जी के? मुखिया जी चुनाव से पहले उनका तो कहीं पर चुनाव के पहले रमन प्रसाद का कहीं पर बेरमा पंचायत में नामो निशान नहीं थी कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे। चुनाव के बाद 4 दिन पहले चौक पर बोलने लगा कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? मतदान होने के बाद ये बोले कि भागवत प्रसाद जो है 4वीं स्थान पर, गिनती से पहले, भागवत प्रसाद चौथे स्थान पर, संजीव तीसरे स्थान पर, मृत्युंजय दूसरे पर, योगनाथ मंडल तीसरे पर, ऐसे बोलने लगे हुआ। और सही पर वही हुआ, जो वो बोला वही हुआ। और 4 दिन पहले फटक्का फूटने लगा गांव में। लब का अपाची से वो गया काउंटिंग में, वो कैसे जानने लगा गौड है कि हम ही जीतेंगे। लब का अपाची जीतने की उम्मीद तो सभी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पहले भविष्यवाणी किए हैं तो ये तो थोड़ा लग रहा है कि धांधली का जो आरोप लगा रहे हैं सर पूरी तरीका से ये। और जितना उनका सपोर्टर था वार्ड सदस्य तक भी उसी का बना है जितना। और इस सवाल को लेके हमारा 3 मांग है। जो धांधली हुआ उस धांधली का सही जांच हो, सारी प्रक्रिया की, चुनाव अभियान समिति से ले मतगणना तक। दूसरी बात ये है
जो पुनर्मतदान, स्वच्छ मतदान, मतदाता के वोट को फिर से डालने के लिए डीएम साहब से आग्रह करने के लिए आए हैं, निवेदन करने के लिए आए हैं। जो ये जो वोट हुआ है धांधली, उस धांधली को रोकने के लिए पुनर्मतदान, ई मतदान को रद्द करके, जो वर्तमान में अभी मतदान 24 तारीख को मत पड़ा है, उसको रद्द करके नए सिरे से शुद्ध वोटर को, शुद्ध जनप्रतिनिधि के पक्ष में वोट पड़े, इसके लिए ई मतदान को रद्द किया जाए, पुनर्मतदान हो। और तीसरी मांग है, जो जब तक ये पूरा प्रक्रिया की जांच नहीं हो जाती तब तक अभी जो शपथ ग्रहण की कार्रवाई चलेगी उस पर रोक तब तक लगा रहे जब तक ये जांच की प्रक्रिया सामने नहीं आ जाए। पुनर्मतदान के लिए व्यवस्था जब तक नहीं हो जाए तब तक ये जांच शपथ ग्रहण पर रोक लगे। धरना प्रदर्शन में जता रहे हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो चुनाव प्रक्रिया सही से नहीं हुई है और धांधली की गई है। इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ बेरमा पंचायत संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन की गई है और ये धरना प्रदर्शन डीएम कार्यालय के ठीक सामने की गई है। और विभिन्न मांग जो इन लोगों का है कि तब तक इस पंचायत के रिजल्ट को सही नहीं माना जाए, जब तक कि इसकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में यहाँ बेरमा पंचायत में जिस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया हुई है इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएंगे।